वहीं भारत के एक्शन के बाद से बांग्लादेश का भड़काऊ कदम देखने को मिला है। बांग्लादेश ने कैंसिल की है करोड़ों की डिफेंस डील। भारतीय कंपनी से $21 मिलियन की डील कैंसिल कर दी। रक्षा सहयोग के लिए हसीना सरकार में सहमति बनी थी। नेवी के साथ टगबोट कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीमेंट हुआ था। चीन की गोद में जा बैठा पड़ोसी देश बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के खिलाफ भड़काऊ कदम उठाया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारतीय कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि GRSE के साथ $21 मिलियन की डील कैंसिल कर दी। GRSE ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन 2015 के नियम 30 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार ने ये ऑर्डर रद्द किया है। जुलाई 2025 में GRSE ने बांग्लादेश की नेवी के साथ एक टगबोट कंस्ट्रक्शन के लिए इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। बांग्लादेश ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब भारत ने शनिवार को बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स की आयात को केवल कोलकाता और नहवा शेवा बंदरगाहों पर सीमित कर दिया। वहीं बांग्लादेश की नेवी GRSE के बीच ये समझौता तब हुआ था जब जून 2024 में शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी। दोनों ही देशों ने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के नजरिए रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई थी और 800 टन वजनी महासागरीय टगबोट के लिए सौदा हुआ था। भारत की रक्षा खरीद के लिए दिए गए $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत ये पहली बड़ी डील थी जिसे अब रद्द कर दिया गया है। भारत के एक्शन के बाद बांग्लादेश का यह भड़काऊ कदम, बांग्लादेश ने करोड़ों की डिफेंस डील को कैंसिल कर दिया है। यूनुस सरकार ने यह फैसला लिया है। रक्षा सहयोग के लिए हसीना सरकार में ये सहमति बनी थी, लेकिन बांग्लादेश की बौखलाहट इस कदर बढ़ चली है। भारत के एक्शन से तिलमिलाहट आप देखिए कि इस पूरे एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया गया। करोड़ों की ये डील थी, $21 मिलियन की ये डील थी भारतीय कंपनी से, जिसे कैंसिल किया गया। रक्षा सहयोग के लिए हसीना सरकार के साथ इस डील पर साइन हुआ था। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। करोड़ों की डील ये कैंसिल की गई है, क्या मायने इसके निकाले जाएं? बौखलाहट तो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ देखी जा सकती है। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, उनको जो समर्थन दे रहे हैं, चाहे एनसीपी हो, छात्र परिषद हो या अलग अलग मुस्लिम धार्मिक पार्टियां हों, इन सबका एक भारत विरोधी रुख रहा है। इसी के तहत मोहम्मद यूनुस यानी मोहम्मद यूनुस तो सिर्फ एक कठपुतली सरकार हैं, उनको अपनी कोई राजनीतिक पावर नहीं है उनकी। मेरा अंदाजा है कि अगर मोहम्मद यूनुस खुद अगर इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो उनको 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो हो ये रहा है कि बांग्लादेश में जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको फिलहाल बल मिल रहा है। अब बांग्लादेश में जब भी इलेक्शन होंगे तो ये भारत विरोधी ताकतें जो इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं, चाहे छात्र परिषद हो, एनसीपी हो, ये सारी पार्टियां जो हैं भारत विरोधी मनोभावना से वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। और तो और इन्होंने शेख हसीना की अवामी पार्टी को भी इलेक्शन से बाहर कर दिया है। शेख हसीना को वापस नहीं जाने दे रहे हैं। बीएनपी जो है उसको भी चिंता लगी है कि वाकई क्या बांग्लादेश में जब इलेक्शन होंगे क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। अब जो ये लगातार डिफेंस डील्स और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स भारत के साथ कैंसिल कर रहे हैं, ये दिखाते हैं कि बांग्लादेश जो है आस्ते आस्ते शायद पाकिस्तान और चीन की शह पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर रहा है। जाहिर बात है कि इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट बांग्लादेश को चाहिए। टगबोट तो वहां पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, क्योंकि चाहे कॉक्स बाजार हो, चाहे खुलना हो, चाहे चट्टग्राम हो, ये सब रिवराइन पोर्ट्स है, यानी जो बंदरगाह है वहां कीचड़ जमा हो जाती है। तो बड़े बड़े जब जहाज अंदर आते हैं तो उनको टगबोट से डायरेक्ट करना पड़ता है, खींचना पड़ता है या धक्का देकर सीधा करना पड़ता है। तो अगर भारत के साथ वो टगबोट खरीदने का डिफेंस डील कैंसिल कर रहा है तो वो कहां से खरीदेगा? या तो वो चीन से खरीदेगा या वो पाकिस्तान से खरीदेगा। तो भारत सरकार फिलहाल इस डेवलपमेंट को थोड़ा ध्यान से देख रही है, फूंक फूंक के कदम रख रही है। हम कोई ऐसा कदम नहीं लेना चाहते जिससे कि बांग्लादेश में भारत विरोधी जो तत्व हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा मिले कि देखो भारत जो है बांग्लादेश को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन के बाद आप देखेंगे शायद बीएनपी की ही सरकार आएगी
और बीएनपी की सरकार आते ही रिलेशंस थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। हाँ, बीएनपी की सरकार भी जब जब हम रहती है, खालिदा जिया की भी सरकार जब जब हम रहती है, भले ही भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ना हो, लेकिन कम से कम बीएनपी की सरकार खुलेआम भारत विरोधी अभियान पर नहीं जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन खुद के लिए भी तो घाटे का सौदा है ना ये। बांग्लादेश में अभी हालात ऐसे हैं कि जो वहां पर जैसे जमाते इस्लामी है, वो उसका तो पैदाइश ही इसलिए हुआ है, उनको जो 10-15 वोट मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो हमेशा भारत विरोधी, हिंदू विरोधी अभियान चलाते रहते हैं। जमाते इस्लामी ने तो बांग्लादेश में जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनको भी बीच बीच में बांग्लादेश छोड़कर भारत भागने की नसीहत दी है। आपने देखा होगा कि अगस्त के महीने से जितने हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, दुकानें जलाए गए हैं, ये सारे जो हैं ज्यादातर जमात के ही गुंडा एलिमेंट्स कर रहे हैं। तो होता ये है कि वहां पर फिलहाल किसी को ये चिंता नहीं है कि बांग्लादेश के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जाहिर बात है, बांग्लादेश के लिए अच्छा क्या है कि भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। हम ये नहीं कह रहे कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ अपने संबंधों को काट ले। भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा। बांग्लादेश के संबंध चीन के साथ भी अच्छे रहे हैं। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रही है तो भारत को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बात यह है कि जमात और उस तरह से दूसरी जो धार्मिक कट्टरपंथ पार्टियां हैं, वो भारत के साथ रिश्ता काटना चाहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि भारत सरकार बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में बहुत ज्यादा दखल देती रही है। एक रीजन उन्होंने जुलाई और अगस्त पिछले में साल एक जो आंदोलन किया था कि जिस आंदोलन ने थोड़ा जमीन पे हरकत भी पकड़ ली थी, यानी अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैक्शन पकड़ ली थी, था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शेख हसीना की जो सरकार है वो भारत के बहुत बिल्कुल सर, पाकिस्तान और चीन के शहर पर ये बांग्लादेश ने जो फैसला लिया है, अब इसका खामियाजा खुद बांग्लादेश को भी भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।